नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संघर्षग्रस्त यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम पहल शुरू कर दी है। एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मेरे अच्छे कार्यालयों के अभ्यास में मैंने मार्टिन ग्रिफिथ, हमारे वैश्विक मानवीय समन्वयक से अनुरोध किया है। यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम के लिए संभावित समझौतों और प्रक्रियाओं में शामिल पार्टियों के साथ तुरंत जांच होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय तक टकराव के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की जान का व्यर्थ नुकसान, 10 मिलियन लोगों का विस्थापन, प्रमुख बुनियादी ढांचे का व्यवस्थित विनाश और दुनिया भर में भोजन और ऊर्जा की लागत में वृद्धि हुई है। ये समाप्त होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद से बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगातार कट्टरवादी आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तालिबान ने अब एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी बढ़ानी होगी और तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा। केवल यही नहीं बल्कि इस आदेश का पालन न करने पर नौकरी से निकाला जा सकता है। दरअसल हाल ही में व्योन में छपी रिपोर्ट देखने पर यह पता चला कि इसको लेकर संबंधित मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि सरकारी ऑफिसों के गेट पर गश्त कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कर्मचारी नए नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। वहीं इस दौरान कर्मचारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपनी दाढ़ी न काटें और लंबे ढीले चौक और ट्राउजर के साथ टोपी या पगड़ी वाले स्थानीय कपड़े पहने। सूत्रों ने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि वे सही समय पर नमाज पढ़ें। वहीं यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए रूस का एक प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए एक नए दौर के लिए तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में उतरा। रूसी राजनयिकों को ले जाने वाला जेट अतातुर्क हवाई अड्डे पर उतरा, जिसका उपयोग केवल राजनयिक मिशनों के लिए ही किया जाता है। तुर्की के राजनयिक सूत्रों के मुताबिक वार्ता शुरू होने वाली है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर चर्चा में इस्तांबुल में अगले दौर की वार्ता बुलाने का फैसला किया। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी संभव हो सहायता करना जारी रहेगा। रूस और यूक्रेन ने बेलारूस में अब तक आमने सामने बातचीत के 3 दौर आयोजित किए हैं, जिसमें चौथा सत्र एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। वहीं मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना रमजान कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म स्थान मक्का में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। सऊदी अरब में अभी से ही रमजान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब की सरकार ने भी रमजान को देखते हुए अभी से कई गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं सरकार के निर्देश दिए हैं कि रमजान के महीने में दिन के समय सभी रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सऊदी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि रमजान के दौरान मस्जिदों से नमाज की लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध रहेगा। सऊदी अरब में ऑनलाइन एक पत्र को शेयर किया जा रहा था कि रमजान के महीने में विदेशियों और पर्यटकों के खाने के लिए रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। काउंसिल ऑफ सऊदी चैम्बर्स का हवाला देकर पत्र में लिखा गया था कि अगर रेस्टोरेंट में पर्दे या कवर लगे हैं तो वो पर्यटकों और विदेशियों को खाना परोस सकते हैं, लेकिन काउंसिल ने खुद सामने आकर इस खबर को खारिज कर दिया है। वहीं हाल ही में भारत में बिहार दिवस मनाया गया था, लेकिन यह दिवस सिर्फ भारत ही नहीं, सात समंदर पार यानी अमेरिका में भी मनाया गया। आपको बता दें कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बिहार प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने बिहार दिवस सेलिब्रेट किया। इसके साथ ही सदस्यों ने कैलिफोर्निया के विकास में मदद करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को पूरे राज्य में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एक राज्य बना था। बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएसए की ओर से आयोजित किए गए समारोह में सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। फाउंडेशन ने कहा कि कैलिफोर्निया में स्थित बिहार फाउंडेशन की ओर से पिछले कई साल से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई तरह की सोशल एक्टिविटीज की जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।